मधु और कैटब का जन्म। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा ने वेदों को उत्पन्न किया, तभी भगवान विष्णु के कान के मैल से दो भयंकर जीव प्रकट हुए। एक को मधु कहा गया क्योंकि वह शहद का लोभी था, और दूसरा था कैटब, जो कीट के समान दिखता था। दोनों चारों ओर फैले अनंत जल में पलते बढ़ते गए और अपने बल के मद में चूर होकर खुद को सृष्टि का स्वामी समझने लगे। भ्रमित होकर वे ब्रह्मा के पास पहुंचे, जो कमल पर बैठे सृष्टि कर रहे थे। दृश्य डुओ। ब्रह्मा से सामना मधु और कैटब ने ब्रह्मा से पूछा, तू कौन है और इस कमल पर बैठने की हिम्मत कैसे की? ब्रह्मा मौन रहे, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर या युद्ध कर। ब्रह्मा के इनकार पर उन्होंने कमल को हिलाना शुरू किया। ब्रह्मा लगभग गिर पड़े और वेद उनके हाथों से फिसल गए। दृश्य थी। ब्रह्मा की पुकार घबराए। ब्रह्मा ने विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत के रक्षक, जब तक आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मैं सृष्टि कैसे करूं? परंतु विष्णु योग निद्रा में थे, नींद और समाधि के बीच की गहरी अवस्था में। ब्रह्मा बार बार पुकारते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दृश्य निद्रा देवी का आह्वान। तब ब्रह्मा ने निद्रा देवी, जो नींद की अधिष्ठात्री हैं, से विनती की, हे देवी, कृपा कर प्रभु विष्णु को जगाए, वरना सृष्टि विनाश हो जाएगी। निद्रा देवी ने करुणा दिखाई और विष्णु की आंखें खोली। विष्णु ने स्थिति देखी और युद्ध के लिए हयग्रीव रूप धारण कर लिया, जो अश्वमुख भगवान कहलाते हैं। भयंकर युद्ध फिर प्रारंभ हुआ, देवताओं और दैत्यों के बीच का महान युद्ध। विष्णु और मधु कैटब 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। जब एक थकता, दूसरा आक्रमण करता। विष्णु समझ गए कि केवल बल से ये नहीं मारे जाएंगे, अब चातुर्य की आवश्यकता है। दृष्टि से विष्णु की चालाकी। विष्णु ने अपनी गदा रख दी और दोनों की प्रशंसा करने लगे, तुम दोनों अद्वितीय हो, तुम्हारे समान कोई नहीं। इस प्रशंसा से दैत्य प्रसन्न हो उठे और बोले, मांगो, हम तुम्हें वरदान देते हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, मुझे यह वर दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। दैत्य स्तब्ध रह गए, उन्होंने अपने ही वचन से स्वयं को फंसा लिया था। दृश्य सैब। मृत्यु की शर्त। मधु और कैटब ने कहा, हम मरेंगे, पर उस स्थान पर जहां जल न हो। विष्णु मुस्कुराए और विशाल रूप धारण किया। उन्होंने दोनों को अपनी जांघों पर उठाया, जहां जल नहीं था, और वहीं उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। दृश्याम और प्रतीक। मधु के वध से विष्णु को मधुसूदन कहा गया। ब्रह्मा बोले, प्रत्येक सृष्टि के साथ विनाश की शक्तियां भी जन्म लेती हैं। विष्णु ने उत्तर दिया, विनाश भी सृष्टि का ही भाग है, क्योंकि संहार से ही पुनर्निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति मेदिनी। विष्णु ने दैत्यों के शरीर से निकली चर्बी, मेद, ब्रह्मा को दी और कहा, इसी से पृथ्वी का निर्माण करो। इसी कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। दैत्यों के शरीर के शेष भाग 6 टुकड़ों में विभक्त हुए, जिनसे पृथ्वी की 12 भूपरतें बनी। दृश्य दैव। सृष्टि पुनः आरंभ। अब वेद पुनः ब्रह्मा के पास लौट आए। उन्होंने शांति से सृष्टि का कार्य फिर आरंभ किया, पर अध्याय के अंत में कहा गया, परंतु ब्रह्मा की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं।